सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट पेश कर दिया है। कोरोना संकट के इस दौर में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में टैबलेट के जरिए बजट पेश किया। इस तरह इस बार का ये बजट पूरी तरह पेपरलेस तरीके से पेश हुआ। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि मुफ्त रसोई गैस LPG योजना यानी उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा। इसका मतलब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। बजट श्रृंखला के अपने तीसरे एपिसोड में हम आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ शासन का मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को विकास का समान अवसर उपलब्ध कराना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसी लोक कल्याण के उद्देश्य से 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस यानी LPG गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत हर BPL परिवार को 1600 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही थी। इस रकम का इस्तेमाल LPG गैस कनेक्शन खरीदने के लिए किया जा सकता था। हमने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर गरीब महिलाएं लकड़ी या गोबर के कंडे के इस्तेमाल से खाना पकाने का काम करती हैं। इस तरह से खाना पकाने की वजह से धुआं पैदा होता है और इसकी वजह से ये महिलाएं गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। कभी कभी तो ये धुआं ही इनके मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन अब इस योजना के तहत LPG गैस कनेक्शन मिल जाने की वजह से इन महिलाओं की मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। साथ ही इन परिवारों के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के कम इस्तेमाल के चलते वातावरण में होने वाले प्रदूषण में कमी आई है। साथ ही इसमें जंगलों की कटाई में भी कमी आई है। इसके अलावा जहां पहले ईंधन एकत्रित करने के नाम पर महिलाओं का पूरा दिन निकल जाता था, वहीं आज इस समय का इस्तेमाल महिलाएं अपने धनोपार्जन में कर पा रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने इस योजना के लागू होने में कुछ खामियों की तरफ भी इशारा किया है। इनका कहना है कि सरकार की योजना तो ठीक थी, लेकिन लागू करने से पहले जमीनी स्तर पर कुछ व्यवहारिक दिक्कतों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर थोक के भाव में कनेक्शन तो बांटे गए, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि लोग उसे जारी भी रखें और नियमित तौर पर इस गैस कनेक्शन का इस्तेमाल करें। इस योजना में दूसरी खामी ये है कि इसके तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए घर की महिला सदस्य के नाम बैंक में खाता होना जरूरी है। अब समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिलाओं का एक बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास बैंक खाते नहीं है या बैंक खाता खुलवाने के लिए जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं है। बैंक खाते न होने की स्थिति में रिफिल सिलेंडर पर सब्सिडी मिलने में दिक्कत आती है। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए थे जिसमें लोग आर्थिक तंगी की वजह से साल भर तक नया सिलेंडर नहीं भरवा पाए। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि सरकार लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश में लगी हुई है। भविष्य में सौर ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। इसलिए खाना पकाने के लिए LPG से सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर होने के लिए नीतियों में कुछ और भी बदलाव करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मौजूदा बजट में इस योजना का विस्तार एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके क्रियान्वयन प्रक्रिया को और भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है।